तो गाइस स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो आपका 4 नवंबर 2024 क्लास 10 के बच्चों का जो आपका 4 नवंबर 2024 को आपका जो वीकली टेस्ट है किसका हिंदी का होगा। तो हिंदी और इंग्लिश का होगा। तो हिंदी का जो होगा उसका हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। और जो ये वीडियो है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देख सकते हो आज का क्या बोल रहा है, हिंदी का होगा, ठीक है। क्लास 10 का बच्चों के लिए होगा, 40 मार्क्स का होगा, 90 मिनट का समय मिलेगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या बोल रहा है देखिए, 4 नवंबर जो वीकली टेस्ट को ये जो होगा ना 20 मार्क्स का, सॉरी 10 गो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। तो 10 गो ऑब्जेक्टिव जो है उसको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का क्या बोला जा रहा है, आपका पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है, यह दंतुलित मुस्कान कविता के कवि कौन है। तो ऑप्शन है नागार्जुन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा नागार्जुन जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यह दंतुलित मुस्कान में व्याख्या का केंद्र बिंदु क्या है। तो व्याख्या का केंद्र बिंदु क्या है, कवि, माँ, उसके बाद है बच्चा, युवा, मतलब किसके ऊपर ज़्यादा बताया गया है। तो दंतुलित मुस्कान में किसके ऊपर बताया गया, बच्चे के ऊपर, ठीक है। बच्चा तो केंद्र बिंदु कौन है, बच्चा, ठीक है। बच्चा के ऊपर एक छोटा बच्चा था जो मुस्कुरा रहा था। तो कवि उसको देखकर बोल रहे थे कि तुम मृत्यु में भी तुम्हारा हंसी देखकर वो तुम जान डाल दोगे, ठीक है। और तुम्हारा स्पर्श से शेफाली के फूल गिरने लगेंगे। उसके बाद तो क्या बोला जा रहा था, और बोला जा रहा था कि पाषाण हृदय, ठीक है। क्या बोला जा रहा था, और क्या बोल रहा था कि पाषाण हृदय का भी वो जो है ना, कि पाषाण हृदय के जो होगा ना वो भी वो पिघल जाएगा, ठीक है। इस प्रकार बोला जा रहा था। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन के बच्चा हो जाएगा दूसरा का। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, क्या बोल रहा है, श्री नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है। श्री नागार्जुन जी के वास्तविक नाम क्या है। तो क्या है, तो ऑप्शन है रामचंद्र, ऑप्शन बी है मेघनाथ, ऑप्शन सी है वैद्यनाथ मिश्र, ऑप्शन डी है राम नरेश मिश्र। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, क्या हो जाएगा वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, बच्चे की दंतुलित मुस्कान किसमें, क्या बोल रहा है, किसमें भी जान डाल देगी, किसमें जान डाल देगी। तो अभी बोलता है किसमें, मृदु में भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, ख, इसका हो जाएगा ख, मतलब मृतक में भी जान डाल देगी, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के देखते, सॉरी 5 नंबर 15 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है, कवि की झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं। तो क्या खिल रहे हैं, जलजात, गुलाब, ऑप्शन सी है, मतलब ग है गेंद, और ऑप्शन डी है जूही। क्या हो जाएगा, गेंदा बोल रहा है, गेंदा ऑप्शन ग है। और तो इसका क्या हो जाएगा, जलजात, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलजात। जलजात का अर्थ क्या होता है, जलजात का अर्थ होता है, देखिए क्या होता है, कमल, क्या होता है, कमल होता है जलजात का अर्थ, ठीक है। तो कवि के झोपड़ी में क्या खिल रहे हैं, कमल खिल रहे हैं, ठीक है। वो उस कविता में आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर वैसा ही बताया गया था, ठीक है। तो छठा नंबर देख सकते हो, क्वेश्चन बोल रहा है आपका, छठा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अनिमेष, छठा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अनिमेष देखना का अनिमेष देखना का अर्थ है, अनिमेष देखना का अर्थ क्या है। तो ऑप्शन है रुक रुक कर देखना, कभी कभी देखना, लगातार देखना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या इनमें होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई नहीं लिखा हुआ है तब भी ठीक ही है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर लगातार देखना, ठीक है। जो बच्चा था, छोटा बच्चा, जो वो लगातार देख रहा था, इसलिए उसको कभी बोल रहे थे अनिमेष, इतना अनिमेष मतलब कम देखो ना, क्या बोल रहा था, ठीक है, अनिमेष बोल रहा था। तो अनिमेष का मतलब होता है लगातार देखना, ठीक है। बच्चा लगातार देख रहा था इसीलिए कभी उसको अनिमेष बोल रहे थे, ठीक है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख सकते, बोल रहा है किसके प्राणों का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण हो गया, कठिन कठिन पाषाण पिघल गया होगा। तो किसका स्पर्श पाकर कठिन पाषाण पिघल गया होगा। ऑप्शन क है कवि, ऑप्शन ख है माता, ऑप्शन ग है, सॉरी यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा इसको
इस प्रकार तो बच्चे ऑप्शन ग है बच्चे का, ऑप्शन डी है पिता का। तो किसका हो जाएगा? बच्चे का। ऑप्शन नंबर ग इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बच्चे का स्पर्श पाकर कठिन पाषाण का भी हृदय पिघल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है 8वां नंबर क्वेश्चन। कवि मैथिली भाषा में किस नाम से जाने जाते हैं? तो मैथिली भाषा में कवि को किस नाम से जाना जाता है? मतलब नागार्जुन जी को। तो लेखक ऑप्शन बी है, ऑप्शन ख है कवि, ऑप्शन ग है यात्री, ऑप्शन डी है पथिक। तो क्या कहा जाता है? तो यात्री, जो मैथिली भाषा में कहा जाता है ना, इसको कहा जाता है यात्रा, यात्री। थोड़ी क्या हो जाएगा? यात्री। क्या हो जाएगा? यात्री। मैथिली भाषा में कवि को क्या कहा जाता है? तो यात्री कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मृतक में भी डाल देगी जान का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा? मरे हुए जिंदा कर देगा देना, उसके ऑप्शन ग है, ख है। हारे हुए को जिता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग है। हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना, उसके ऑप्शन ग है, घ है। माँ बाप ऑप्शन नंबर ग है। माँ बाप का काप आसान कर देना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा आपका हताश और निराश व्यक्ति में खुशी ला देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। 10वां नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है ऑब्जेक्टिव में, लास्ट क्वेश्चन होगा ये ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसकी मुस्कान देखकर हताश और निराश व्यक्ति में आशा का संचार हो जाता है? तो ऑप्शन नंबर क है युवक का मुस्कान देखकर, ऑप्शन नंबर ख है युवती का मुस्कान देखकर, ऑप्शन नंबर ग है माँ का मुस्कान देखकर, ऑप्शन नंबर घ है बच्चे की मुस्कान देखकर। तो क्या हो जाएगा? तो किसका किसका संचार हो जाता है? तो बच्चे का मुस्कान देखकर। ठीक है, कविता में बच्चे के बारे में बात की गई, तो माँ के बारे में कैसे होगा? ठीक है, तो बच्चे का मुस्कान देखकर। तो ऑप्शन नंबर घ इज द करेक्ट आंसर। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख सकते तो बोला जा रहा है आपका 11 नंबर 2 नंबर का 2, 11 और 12 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 2 नंबर के 2 नंबर का रहेगा। चलिए देख लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देख सकते तो बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? बच्चे की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चे की दंतुलित मुस्कान का कवि के मन पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। कवि को बच्चे की मुस्कान बहुत मनोहक लगती है, जो मृत शरीर में भी प्राण डाल देगी, ऐसा लगता है। ठीक है, कवि को इस प्रकार। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी झोपड़ी में कमल खिल गया है? तो कवि को ऐसा क्यों लगता है कि उसके झोपड़ी में कमल खिल गया है? देखिए इसका आंसर किस प्रकार होगा? इसका आंसर होगा बच्चे की मोहक मतलब मन मोह लेने वाला मुस्कान, बच्चे की मोहक मुस्कान कवि को अत्यंत खुशी देता है। मतलब बच्चे जो है ना जो हंसते हो ना, तो कवि को इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। ठीक है, इससे उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, कवि को मोह लेता है उसका मन। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या हो रहा है? उनके जीवन में ऊर्जा एवं उत्साह का संचार होने लगता है। यही कारण है कि बच्चे की मुस्कान कवि को कमल फूल से के समान लगता है। बच्चे का मुस्कान इसलिए क्या लगता है? उसको कमल फूल के समान लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर करके रहेगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेगा जो 3 नंबर करके रहेगा। ठीक है, 13 रहेगा और 14 जो 3 नंबर करके रहेगा। चलिए देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। कवि के बच्चे के कवि कवि ने बच्चे से क्यों आंख फेर लेने की बात कही? क्यों होगा यहाँ पर? ठीक है, क्या आ जाएगा? ये क्यों है? ठीक है, कवि ने बच्चे से क्यों आंख फेर लेने की बात कही है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा कवि और बच्चे जब पहली बार मिलते हैं तब बच्चा कवि को लगातार देखता ही रहा। जब कवि और बच्चा एक साथ मिला ना, तो बच्चा जो था ना लगातार कवि को क्या कर रहा था? लगातार देखता ही रह रहा था। इसीलिए जो है ना कवि उसको क्या कर रहे थे? लगातार देख रहा था, तो कवि उससे क्या कर रहे थे? लगातार देख रहा था बच्चा। तो यही कर्म कुछ समय तक चलता रहता है। मतलब लगातार देखता ही रहता है बच्चा। ठीक है, कवि को। उसके बाद क्या होता है? बच्चे की आँख थक ना जाए, बच्चे का मतलब आँख जो है ना वो थके ना, इसलिए क्या हो रहा है? कवि थक ना जाए, इसलिए कवि बच्चे से आँख फेर लेने की बात कही है। इसीलिए जो है ना कवि बोले कि
बच्चा तुम आँख फेल हो, ऐसे बात नहीं, ऐसा नहीं बोला जाए बच्चा को। वो अपने कविता में लिखे है, ठीक है। यह दंतुलित मुस्कान कविता में इस प्रकार के वे कवि लिखे हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपका बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दंतुलित मुस्कान से कवि की बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। उसके बच्चे का जो है ना, उस कविता से उम्र का पता लगाइए, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार इसका आंसर होगा। देखिए बच्चे की दंतुलित मुस्कान, ये बच्चे की दांत मुख्यतः, जो बच्चा का दांत होता है ना, मुख्यतः 9 महीने से लेकर 1 साल के से आने लगता है। मतलब 9 महीना से 1 साल के बीच ही बच्चा का क्या होता है, दांत निकलना शुरू होता है, ठीक है। क्या हो रहा है उसके बाद, कई बार इससे कम या अधिक समय भी लग जाता है। कई बार इससे कम भी हो जाता है। 9 महीना से मतलब 8 महीना में भी कभी कभी दांत निकलने लग जाता है, और कभी कभी क्या होता है 1 साल के 8 महीना के बाद भी निकलता है, ठीक है। उससे अधिक भी लग जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ माँ उंगलियों के मधुपर्क करा रही है। मधुपर्क मतलब उसको, बच्चे को क्या कर रहा है, मधु खिला रही है, ठीक है, हाथ से। अतः बच्चे की आयु लगभग 1 वर्ष की लगती है। बच्चा अपनी निश्चल दंतुलित मुस्कान से सबका मन मोह लेता है, ठीक है। चलिए इस प्रकार हो गया 40 नंबर। एंड देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, देख सकते हैं 5 नंबर, 15 और 16 जो है ना, 15 और 16 5 नंबर करके रहेगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन रहेगा 15 और 16। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, बच्चे की मुस्कान और बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। देखिए बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। मतलब अंतर मतलब वो दोनों में फर्क बताने को बोल रहा है, ठीक है। देखिए किस प्रकार फर्क निकालेंगे। देखिए इस प्रकार हो जाएगा आपका, क्या बोला जा रहा है, बच्चे तथा बड़े व्यक्ति की मुस्कान में निम्नलिखित अंतर है। देखिए इस प्रकार पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, बच्चे मुस्कुराते समय किसी खास मौके की प्रतीक्षा नहीं करते। बच्चे जब मुस्कुराते हैं तो वे किसी खास मौके के जो है ना प्रतीक्षा नहीं करते हैं, ठीक है। जबकि बड़े के मुस्कुराने की खास वजह होती है। बड़े जो है तो ना, मुस्कुराने के क्या होता है, कुछ खास वजह होते हैं, ठीक है। देखिए तो उसके बाद देख सकते, तो बोल रहा है बच्चे की मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है। मतलब सभी इससे आकर्षित होता है, सभी को प्रभावित करता है। परंतु बड़ों का मुस्कुराना लोगों को प्रभावित नहीं करता। बच्चा का मुस्कुराना सभी को प्रभावित करता है, पर बड़ा का मुस्कुराना किसी को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरा नंबर पॉइंट, बच्चे की हंसी में निश्चलता होती है। मतलब इसका छल नहीं होता बच्चे का, ठीक है। लेकिन बड़े की मुस्कुराहट कृत्रिम होती है। मतलब ये कृत्रिम बनावटी हंसी बड़े हंसते हैं, ठीक है, बनावटी। जब कुछ उसको फायदा लगता है बड़े को तभी वो हंसते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है, पाठ के आधार पर बच्चे का रूप सौंदर्य अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या हो रहा है, बच्चे का दर्शन पाकर ही कवि के जीवन में सकारात्मक का संचार होता है। सकारात्मक का संचार होने लगता है। कवि को जीने का नया आधार मिल गया। कवि को क्या रहा, जीने का नया आधार मिल गया। उन्हें बच्चे की मोहक मुस्कान देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल गया हो, ठीक है। ऐसा लगा कवि को, ठीक है, कि उसका घर में ही कमल खिल रहा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, उसका उसका धूल से सना हुआ शरीर और सुंदर लगता है। जो बच्चा जो है ना, धूल से वो लिपटा हुआ था तो और ज़्यादा सुंदर लगता है, ठीक है। कवि को लगता है कि बच्चे के संपर्क में आने से ही निराश और हताश व्यक्ति में ऊर्जा का संचार होने लगता है। मतलब कोई हताश या फिर निराश व्यक्ति अगर बच्चे के मुस्कान को देखे तो उसका है ना, वो भूल जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ जीने का कुछ शौक जगेगा, ठीक है। चलिए उसका देखिए बना, उन्हें लगता है कि बच्चे के संपर्क में आने से उसके जीवन में काफ़ी बदलाव आया है, ठीक है। इसलिए उनके उसके जीवन में शेफालिका के फूल झड़ने लगते हैं, ऐसा उन्हें महसूस हो रहा है। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।